Module 13 ICT as a Child Development Tool in Early Childhood। इस मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि ICT किस तरह से फैसिलिटेट कर रही है चाइल्ड डेवलपमेंट को इन द अर्ली ईयर्स और किस तरह से उसको यूज़ किया जा सकता है। आइदर वी यूज़ इट और डू नॉट यूज़ इट, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। व्हाट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट? Child development is a sequence of activities that go on in the life of a child. It is a process that is of physical, language, cognitive, emotional and social change. So it is referred to as child development. इससे पहले हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर बात कर चुके हैं। आपको मालूम है कि ग्रोथ रेफर्स टू द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड। आपकी एक एज लिमिट होती है जहाँ पर आपकी फ़िज़िकल ग्रोथ रुक जाती है, बट डेवलपमेंट कंटिन्यूज़ एंड इट विल नेवर स्टॉप, सो देयरफॉर इट इज़ रेफर्ड टू एज डेवलपमेंट। इसके बाद एक चीज़ जो हमें जहन में रखनी है वो ये कि चाइल्ड डेवलपमेंट में दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज़ द जेनेटिक फैक्टर एंड द अदर इज़ द फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट। दोनों फैक्टर्स चाइल्ड डेवलपमेंट पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। Now we are going to discuss about developmental theories. Child development के ऊपर कई developmental theories जो हैं वो experts ने दी हैं और उनका आपको एक idea होना चाहिए. We are not going to discuss the theories in detail, but we are going to just have a glimpse of what the main idea of each theory is. Earlier दो जो theories दी गई उनके अंदर एक बात common थी, वो ये कि they viewed the child as a little adult, और उस व्यू के अंदर थोड़ा सा चेंज आया इन द अर्ली 20th सेंचुरी, जहाँ पर उन एरियाज़ को फोकस किया जाने लगा जहाँ पर चाइल्ड की इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव, इन तमाम किस्म की डेवलपमेंट्स पे ज़्यादा बात होनी शुरू हो गई। नाउ अ डेज़ जो थ्योरीज अब दी जा रही हैं उसमें डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की बात की जाती है, वो माइलस्टोन्स जो बच्चे अचीव कर सकते हैं ओवर द ईयर्स, ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम। तो ये एक एवोल्यूशन हुई है चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरीज़ के अंदर जो हम आगे भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सम ऑफ द मेजर थ्योरीज आर ऑफ सिगमंड फ्राइड, एरिक एरिक्सन जिन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी, वॉटसन एंड स्किनर बिहेवियरल चाइल्ड थ्योरी जिसमें आप इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन देखते हैं बच्चे का। जीन पियाजे, he gave the cognitive development theory. It is concerned with the development of the person's thought processes. Then John Bowlby, he gave the attachment theory. इस थ्योरी के मुताबिक जिस तरह की अटैचमेंट्स आपकी अर्ली चाइल्डहुड में होती हैं अपने केयर गिवर्स के साथ, वो अटैचमेंट्स अफेक्ट करती हैं इन योर एडल्ट लाइफ। देन वी हैव द सोशल लर्निंग थ्योरी. द सोशल लर्निंग एंड द साइको सोशल आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, or they all talk about the social interaction of the child in the early years and how it affects in the later life. Then we have socio-cultural theory. Levi Vygotsky ने ये theory दी और इसमें he stresses more on the hands-on experience of learning. So this is just a glimpse of the theories. You can study them in detail, और maybe इसके ऊपर आपने कई और modules में भी detail में सीखा हो. The focus of this module is how these theories, how child development is affected by the information communication technology. क्या हमें उसमें उसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कहाँ पर ICT हेल्पफुल हो सकती है. Now we move on to how ICT can develop. Number 1, these are the areas of child development जो कि after careful consideration इन areas को put together किया गया आपके लिए, ताकि आप ये आइडिया कर सकें कि उन एरियाज़ में ICT का रोल क्या हो सकता है. नंबर 1 इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. देन वी हैव क्रिएटिव डेवलपमेंट, enhancing creativity, how to enhance that creativity. Physical development, keeping healthy, communication and literacy. Language development, encouraging storytelling. Social emotional learning, this is a relatively newer concept. Self-awareness, self-management, responsible decision making, social awareness, relationship skills, building self-esteem and producing or promoting confidence. Mathematical development through role play and understanding the world. These all are a list of child development skills. Have these skills as an idea
of the child's development over the years, कि how he or she is going through this stages. Before we move on to how ICT contributes to child development, कुछ बातें हैं जो हमें पहले तय करनी है या अपने माइंड में हमें क्लैरिफाई करनी है, और उसमें सबसे पहली बात यह है कि ICT शुड बी यूज्ड एज अ सपोर्ट टूल, नॉट एज अ एंड गोल. ICT को आपने सपोर्ट के लिए यूज़ करना है, एक गोल के तौर पे यूज़ नहीं करना या एक अचीवमेंट के तौर पे यूज़ नहीं करना बच्चे के लिए. सेकेंडली, आपको एज अ पेरेंट या एज अ टीचर ये लग रहा हो कि टुडेज़ चिल्ड्रन आर लर्निंग टू सून एंड टू फास्ट. अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हैं, टू सून एंड टू फास्ट. ये टू सून और टू फास्ट आपके लिए है, उनके लिए नहीं है, बिकॉज दे आर डूइंग what they're doing and they are in that environment. It is sooner for you and it is faster for you, not for them. Please understand that. And this is the concept that we need to clarify in our minds as caregivers, because this is what we need to change in terms of our attitude. अगर हम अपनी realities को बच्चे की realities के साथ continuously compare and contrast करते रहेंगे, so we would be spending too much time on things that don't matter. You should be spending time by understanding the child's world, where he or she is in right now. उसकी realities क्या हैं, उसकी सराउंडिंग्स में कौन सी चीज़ें, कौन से फैक्टर्स ऐसे हो रहे हैं जिससे वो अफेक्ट हो रहा है. सेकेंडली, आपने ये देखना है कि ये सारी बातें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑब्वियसली एज अ केयर गिवर इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और कब तक है, जब तक वो बच्चा इंडिपेंडेंस की तरफ नहीं जाता या जब तक वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग और इंडिपेंडेंट लर्निंग की तरफ नहीं जाता. आपने उसको गाइड करना है, उसे फैसिलिटेट करना है, कमांड एंड कंट्रोल नहीं करना. क्योंकि जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा कमांड एंड कंट्रोल किया जाता है अर्ली चाइल्डहुड में, दे आर डिपेंडेंट एडल्ट्स. सिमिलरली जो बच्चे अर्ली चाइल्डहुड में, दिस इज़ व्हाट रिसर्च सजेस्ट, कि दोज हु आर मोर गाइडेड एंड फैसिलिटेटेड दे बिकम मोर इंडिपेंडेंट एडल्ट्स. आपने बच्चे को उस वक्त तक गाइड करना है जब तक वो अपने लिए सोचने के काबिल ना हो जाए, अपने डिसीजंस करने के काबिल ना हो जाए, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इस्टेब्लिश्ड वैल्यूज़. इस्टेब्लिश्ड वैल्यूज़ जो भी आपकी सोशो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उसके मुताबिक वो जब अपने डिसीजंस करना शुरू हो जाए, देन योर रोल इज़ डिमिनिशिंग एट दैट टाइम. लास्टली, वी शुड रिमेंबर कि ICT को हमने पॉजिटिवली यूज़ करना है, उसको डिटेरेशन के लिए यूज़ नहीं करना. नाउ ICT इज़ लाइक सॉल्ट इन योर फूड. इफ़ यू पुट टू मच ऑफ इट, it spoils the food. If it's too less, you don't enjoy the food. So ICT has to be in the very right amount in this stage. अभी हमने कुछ एरियाज़ की बात की थी जो चाइल्ड डेवलपमेंट के 17 एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए थे. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी. दिस इज़ अ रियल लाइफ स्टोरी ऑफ अ गर्ल, अ 4-year-old गर्ल, जिसको रैबिट्स में बहुत इंटरेस्ट था. और उसने क्या किया कि 3-4 दिन, फॉर अ फ्यू मिनट्स, ही जस्ट वॉच सम ऑफ द वीडियोज़ ऑफ रैबिट्स, हाउ दे लिव, उनका हैबिटेट, उनकी फीडिंग, उनकी केयरिंग किस तरह से करनी है. ओवर द टाइम क्या हुआ कि इन द सेम ईयर शी जस्ट अडॉप्टेड अ पेट रैबिट एंड शी टुक केयर ऑफ इट. इन दैट सेम ईयर उसके स्कूल में एक पेट शो लगा और उस पेट शो में उसने अपने रैबिट को डिस्प्ले किया, प्रेजेंट किया, एंड शी एक्सप्लेन्ड वेरी वेल टू द टीचर्स एंड टू द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दैट पेट शो. तो कीपिंग इन माइंड ऑल ऑफ दैट, ये सब कुछ उसने क्यों किया? क्योंकि वो एक्टिविटी उसके लिए पर्पसफुल थी. और ये बात हमें जहन में रखनी है कि 4-year-old गर्ल वॉज नॉट एबल टू रीड फ्रॉम अ बुक और रीड अ सर्टेन वर्ड्स फ्रॉम फ्लुएंटली फ्रॉम अ प्रिंटेड टेक्स्ट. ये सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग द ICT डिवाइसेस या डिजिटल डिवाइसेस या एप्स एंड गेम्स. सो इस स्टोरी से हमने उन 17 एरियाज़ में कहाँ कहाँ पर क्या क्या बेनिफिट हमें हुआ, हम ये देख सकते हैं. दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल. यू कैन हैव मैनी एग्जाम्पल्स एज यू लाइक. आप अपने इर्द गिर्द भी देखें तो इस तरह की कई एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगी, बिकॉज दिस मॉड्यूल इज़ अबाउट ICT एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. हम उन्हीं एरियाज़ के ऊपर फोकस करके बात करेंगे. बस इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या हुआ, इस स्टोरी के रेफरेंस से बात करें. बाय थिंकिंग एंड रीजनिंग ऑन हर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी. क्रिएटिव डेवलपमेंट कैसे हुई? व्हेन शी मेड अ होम फॉर हर पेट रैबिट. इन्हांसिंग क्रिएटिविटी, उसी होम के अंदर जब उसने अपग्रेड्स लगाए या कोई उसको पेंटिंग की या जो भी
उसमें एडिशंस की, दैट इज़ इन्हांसिंग हर क्रिएटिविटी। फिज़िकल डेवलपमेंट बाय यूजिंग हर ग्रॉस मोटर स्किल्स, और ये अर्ली है लेकिन ये बहुत एडवांस स्टेज पे उसने यूज़ की, तो दैट इज़ वाई ये फिज़िकल डेवलपमेंट का एरिया भी उसके अंदर आ गया। कीपिंग हेल्दी बाय इंश्योरिंग हर एंड हर ओन पेट्स क्लीनलीनेस, उसके फूड, उसके ये सब चीज़ें, ही गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट, और उस एलिमेंट को किस तरह से आईसीटी ने सपोर्ट किया आप देख सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड लिटरेसी इन दिस केस, कि वो अपने पेट के क्यूज़ को अंडरस्टैंड करे कि कब उसे भूख लगी है, कब वो खेलना चाह रहा है, या कब इस तरह के। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन एंड विच जो हम कह सकते हैं अदर देन ह्यूमन कम्युनिकेशन, दिस एलिमेंट वाज देयर। देन लैंग्वेज डेवलपमेंट बाय listening to the videos, the content and speaking, encouraging storytelling when she was contributing in the pet show. That part was covered there. Social emotional learning, कि what is the bond of the girl with the pet rabbit. उसने किस तरह से अपने आप को डिटैच करना है when she wants to go to school and leave her rabbit behind, और इस तरह से ये सारी चीज़ें उस चीज़ में उसका एक टच, उसका एलिमेंट आ रहा है। Responsible decision making by taking informed decisions about her pet, कि मैंने कब उसको, अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ फॉर अ सर्टेन डेज, मैंने अपने पेट को क्या करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। बिल्डिंग सेल्फ इस्टीम एंड promoting confidence, again contributing in the show, and understanding the world, किस तरह से ना सिर्फ ह्यूमन वर्ल्ड बल्कि एनिमल वर्ल्ड को भी वो समझने की कोशिश कर रही है। तो दीज आर द एलिमेंट्स जिसका हमें फ़ायदा हुआ है फ्रॉम ICT एज अ चाइल्ड डेवलपमेंट टूल। दिस इज़ एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पर प्रेजेंट किया है ताकि आप समझ सकें कि देर इज़ मच कंट्रीब्यूशन दैट कैन बी मेड।